आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा की आपको कुछ कहानियां बताने जा रही हूँ। दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस पावन पर्व के दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन और गायों की पूजा का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजा के दिन लोग घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और यहाँ परिक्रमा लगाते हैं। इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिस वजह से गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा की एक बहुत ही पौराणिक कथा है। श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी माँ को भी इंद्र की पूजा करते हुए देखा तो उन्होंने सवाल किया कि लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ इंद्र भगवान वर्षा कराते हैं, जिससे अन्न की पैदावार होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा तो सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यहीं तो हमारी गाय चलती हैं। उनकी यह बात मानकर ब्रजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करने लगे। देवराज इंद्र इस बात को अपना अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को भारी वर्षा से रक्षा की थी। इसके बाद इंद्र को पता लगा कि कृष्ण वास्तव में विष्णु का अवतार है और अपनी भूल का एहसास हुआ। बाद में इंद्र देवता को सभी भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करनी पड़ी। इंद्रदेव की याचना पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि वे हर साल गोवर्धन की पूजा करें और इसे अन्नकूट पर्व की तरह मनाएं। तब से ही गोवर्धन पूजा गोवर्धन के रूप में मनाई जाती है एवं गायों की पूजा की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गोवर्धन पूजा के लिए सामग्री उपलब्ध है और यहाँ पर एक दादाजी है जिनसे मैं पूछने जा रही हूँ कि ये पूजा क्यों करते हैं, इसके पीछे की पौराणिक कहानी। दादाजी, आप मुझे बताइए, आप ये पूजा कैसे मनाते हैं? पूजा ये गोवर्धन की है। आज गोवर्धन की पूजा करी जाती है, गोवर्धन की। दादाजी, पूजा के पीछे की कहानी आप बता सकते हैं? कैसे? जो इंद्र भगवान, कुछ पौराणिक कहानी है जिसके कारण हमें गोवर्धन पूजा मनाते हैं। ये बात तो पता है। और आप ये पूजा की विधि बता सकते हैं कि आप पूजा कैसे करते हैं? पूजा हल्दी, चावल के दाना, गेरू क्या होता है दादाजी? ये जो ये दिख रहा है ना इस कटोरी में ऑरेंज कलर से, इसे हम गेरू कहते हैं। हाँ। और दादाजी, ये जो यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये कुछ पाँच रखे हुए हैं, ये चीजें होती क्या है? ये गाय गोबर का गाय की देव बनाते हैं। गाय की देव। हाँ, और उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अब हमें दादाजी कहानी बताने जा रहे हैं, तो कृपया गौर से सुनिएगा। हमारी गौ माता ने कृष्ण जी से वरदान मांगा कि दिवाली को हमारी पूजा होना चाहिए, तो हम कर रहे हैं। आपकी ताकत है मेरे पास। धन्यवाद। मेरे पास ही जाना नहीं। इसको बैठ दो पहले। तो देखिए इन्होंने कितना सुंदर गोवर्धन बनाया हुआ है। बताइए, हम पूजा क्यों करते हैं? वो इसकी पूजा इसलिए करते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने भी इसकी पूजा की थी गोवर्धन की, गोकुल जी में। इसके पीछे की आप कुछ कहानी बता सकते हैं मुझे? इसकी पीछे की कहानी, इंद्रदेव ने पानी गिरवाया था, इसकी पूजा की, इसको उसने उंगली पे उठाया था, इसलिए इसकी पूजा करते हैं। अच्छा, तो आप आज ये गोवर्धन की पूजा किस तरीके से करने वाली हो? अब इसकी पूजा करेंगे, दाल चावल हल्दी कुकू दीपक जला के नारियल फोड़ेंगे। अच्छा, तो आप हमें बताइए कि हमारे गांव में ये पूजा किस तरीके से की जाती है? इस पूजा को गाय की मनाते हैं। दीपावली सुपा में रख के पूजा पाठ करते हैं, गांव भर घूमते हैं। वो इसकी आज लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा बोलते हैं इसको। ठीक है, धन्यवाद। इंद्र के क्रोध से बचने के लिए एक बार गोकुल में बहुत बारिश हुई थी। तो इंद्र के क्रोध से बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी एक छीनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर 7 दिन तक रखा था और वर्षा से गोकुलवासियों को बचाया था। इसीलिए गोवर्धन पूजा की जाती है।